इन 13th स्टेप अगर वो लोग नहीं कर पाए तो दे माइट अगेन स्टार्ट ड्रिंकिंग और स्मोकिंग और टेकिंग ड्रग्स। तो 13th स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 13th स्टेप क्या है? हेल्थ स्पैन और लाइफ स्पैन सेम होना चाहिए, इनसे वो सीख सकते हैं। जैसे मतलब प्यार है क्या, कहाँ मिलता है तो वैसा मेडिटेशन है क्या? थॉट्स कीप ऑन कमिंग विदाउट आस्किंग यू। करेक्ट। तो कैसे करना है? ये जो सुनाई दे रहा हूँ इसकी बहुत बारीकी में जा सकता हूँ, यानी कि ये जो पॉजिटिव साउंड चल रहा है, एक प्रकृति में नेगेटिव साउंड भी चल रहा है, मैं उसमें भी जा सकता हूँ और गहरा सुन सकता हूँ। तो गहराई पे जाना, ये जो प्रोसेस है वो कैसे कर सकते हैं? जब मेडिटेशन करते हैं हम शायद किसी और दुनिया में चले जाते हैं, और सपोज मैं किसी और दुनिया में चला गया और मुझे वापस कौन लेके आएगा वहाँ से, इसलिए मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है इसको। इसलिए अटेम्प्ट नहीं किया। अभी हम लोग बैठे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है, हम ऑफिस बैठे हैं, हमारा ध्यान घर पे रहता है, तो कैसे करेगा इंसान? माइंड की एबिलिटी को बढ़ाता है, घटाता नहीं है। कुछ आपके साथ में बुरा हो रहा है, आप किसी चीज को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, कहीं जाके वापस नहीं आ पा रहे हो, इट मीन्स योर माइंड इज वीक। बहुत बड़ी कंपनी का चेयरमैन बोल रहा है कि 90 आवर्स वर्क काम करना चाहिए, संडे को शुड नॉट सिट एट होम, यू कांट जस्ट कीप ऑन स्टेयरिंग एट योर ओन वाइफ, यू शुड कम टू ऑफिस। ये जो प्रेशर्स एंड टेंशंस है, एंड पब्लिक क्या होती है, 1 लाख सैलरी है, 90,000 EMI है, तो दे आर अंडर ह्यूज प्रेशर ऑलवेज, ना घर का प्रेशर, बच्चे का प्रेशर। तो ये मेडिटेशन से वो हाउ दे कैन इंसुलेट देमसेल्व्स फ्रॉम दिस प्रेशर्स एंड बी हैप्पी, बिकॉज हैप्पीनेस इज अवर बर्थ राइट टू बी हैप्पी। इसके लिए हम लोग जिंदा हुए, वी हैव टेकन बर्थ टू बी हैप्पी, बट पीपल आर हैप्पी एवरीथिंग एल्स बट हैप्पी। तो क्या, हाउ इट कैन हेल्प अस? मिस्टर रंजीत सिंह, इन्होंने पिछले 15 साल से मेडिटेशन प्रैक्टिस किया है। इट इज़ अ वेरी गुड वर्ड, प्रैक्टिस। आप देखोगे एवरी डॉक्टर टॉक्स अबाउट आई एम मेडिकल प्रैक्टिशनर, ही विल नॉट से आई एम द परफेक्ट डॉक्टर, ही विल से अ डॉक्टर प्रैक्टिसेस एवरी डे, बिकॉज दो हर एक आदमी को आँख कान नाक पैर है, बट एवरी पर्सन इज डिफरेंट, बिकॉज उसका माइंड डिफरेंट तरह से काम कर रहा है, उसकी बॉडी डिफरेंट तरह से रिएक्ट होगी। दो इंसान को सेम डिसीज हुआ है, लेकिन माइंड अगर अलग है, एक मर जाएगा, एक और 100 साल जिएगा। तो मिस्टर रंजीत सिंह, उन्होंने 15 साल मेडिटेशन की प्रैक्टिस की है, दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। और पिछले 5 सालों से उन्होंने मेडिटेशन सिखाया है। ऐसा बोलता है, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग यू शुड अटेंड सेमिनार्स, रीड बुक्स, बट इफ़ यू वांट टू मास्टर समथिंग यू शुड टीच। इसके लिए जो PhDs करते हैं, दे गो एंड टीच इन कॉलेजेस। सो वॉट एवर यू टीच यू मास्टर इट। जैसे अल्कोहलिक एनोनिमिक्स, आपको मालूम होगा, जहाँ वो जो दारू या जो दारू छुड़वाने का जो काम करते हैं, कोई भी व्यसन है, कोई भी उनको एडिक्शन है, उसको निकालने के जो संस्था है, अल्कोहल AA, दैट इज व्हाट दे कॉल इट। तो उसमें उनको 13 स्टेप्स दिए जाते हैं, 13 स्टेप्स, 1-3। तो 12 स्टेप्स तक कोई भी कर सकता है और बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन 13th स्टेप अगर वो लोग नहीं कर पाए तो दे माइट अगेन स्टार्ट ड्रिंकिंग और स्मोकिंग और टेकिंग ड्रग्स। सो 13th स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 13th स्टेप क्या है? तो 12 स्टेप कर दिया। 13th स्टेप में उनको कहा जाता है किसी एक आदमी जो एडिक्टेड है, उसकी एडिक्शन छुड़वानी है। तो आपने 12 स्टेप सीखा, हाउ टू क्विट पर्टिकुलर एडिक्शन। फिर किसी से छुड़वाना, आपने किसी से छुड़वाना है। जिस वक्त आपने वो स्टेप किया, 13th स्टेप, जब आप किसी और को एडिक्शन से बाहर निकाल रहे, then you will never go to your own addiction. So what you teach, what you are taking to the people is very important. तो उन्होंने पिछले 5 साल से किया। तो ये उनका जो एक्सपीरियंस है, हम लोग को ये हम ध्यान पे चर्चा जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, इसमें इट विल रियली हेल्प ऑल ऑफ अस। और मिस्टर इंदर राजानी जो है, वो ही इज़ अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी। उनके बारे में बोला जाए तो मे बी और 4 घंटा जाएंगे। दैट काइंड ऑफ अचीवमेंट ही हैज़ डन। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि सक्सेसफुल होने के लिए आदमी को जिद्दी होना जरूरी है। ऑल द पीपल आर फेल्ड इन लाइफ, दे आर नॉट जिद्दी, दे आर नॉट स्टबन। चलता है, मिला तो उसल पाओ, नहीं तो मिसल पाओ, दे विल नेवर गो एनीवेयर इन लाइफ। ही इज द परफेक्ट। जब भी मैं कभी अटक जाता हूँ, लगता है यार छोड़ दूँ क्या, मेरे को इनका याद आता है कि नहीं, ही वुड हैव डन, मैं तो करूँगा ही, इसी को मैं इसी में सक्सेस करके लाऊंगा। ये उनका कभी और एक बार मे बी विल हैव पॉडकास्ट ऑन हिम, हाउ ही हैज टेकन हिमसेल्फ टू फ्रॉम वेयर, ऑफ कोर्स ही वाज ऑलवेज द बेस्ट, लेकिन वहाँ से भी आगे चले गए वो। सो ही इज़ एक्स बैंकर, बहुत बड़ी बैंक में वो ही वॉज हैंडलिंग IT। जैसे हम लोग कहीं, मैं जैसे वाशी से चर्चगेट जाके आता हूँ, वैसे वो सुबह उठ के सिंगापुर जाके शाम को वापस आते थे। इस तरह का उनका प्रोफाइल था। और वो हेल्थ में बहुत फोकस है उनका, फिजिकल हेल्थ पे उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। एंड ही इज़ परफेक्टली फिट, ही इज़ टोटली हेल्थ कॉन्शियस, जो बहुत ज़रूरी वर्ड है। क्योंकि क्या होता है, पब्लिक पीपल आर फोकसिंग ऑन लाइफ स्पैन एंड नोबडी फोकसेज ऑन हेल्थ स्पैन। इफ समबडी इज 80 years old, उसका लाइफ स्पैन 80 है, लेकिन 60 के बाद वो छड़ी लेके घूम रहा है या 2 कदम चलता है तो हाफता है, तो वो उसका हेल्थ स्पैन 60 है, 60 है। सो अगला 60 to 80 ही इज लिविंग हेल, वो मर रहा है रोज। इट इज बेटर टू ही गोज।
हेल्थ स्पैन और लाइफ स्पैन सेम होना चाहिए, इनसे वो सीख सकते हैं। ही इज ऑलवेज मेंटेनिंग दैट मेरा हेल्थ स्पैन जो है वो लाइफ स्पैन से मैच करे। जब तक हूँ तब तक परफेक्ट हूँ, जब जाऊँगा वो बात खत्म। नहीं तो ऐसे नहीं पिछले 10 साल जो है सब पे बर्डन रख के चल रहा है। सो ये दोनों जो महानुभाव हमारे साथ है, वी कैन लर्न अ लॉट। सो विल डिस्कस अबाउट ध्यान पे चर्चा। तो पहला सवाल मेरा ये है कि हम लोग ये वर्ड बहुत बार सुनते हैं कि मेडिटेशन मेडिटेशन, ये एक्चुअली है क्या? जैसे मतलब प्यार है क्या, कहाँ मिलता है? तो वैसा मेडिटेशन है क्या? देखिए क्या है कि हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर एक चीज़ है मन, एक शरीर है मन। और ये जो मन है ना, इसमें कई सारे विचारों से ये बना हुआ है। कई सारे चीज़ें जो हमने देखी हैं, जो हो रही हैं, या बहुत सारे लोग हैं या चीज़ें हैं, जो एक्टिविटी हो रही है, ये सब विचारों से हमारा मन जो है ना वो बना हुआ है, राइट। और उसके अंदर जो है इसी मन के द्वारा हम कोई चीज़ करना चाहते हैं या कोई चीज़ पाना चाहते हैं या शांत रहना चाहते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा कि हमको जो है ना, ये जितने भी लोग हमारे दिमाग में विचारों के रूप में चल रहे हैं, एक्टिविटी चल रही हैं, इन सब से डिस्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्ट होके वो पर्टिकुलर चीज़ जिसको हम पाना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, फिर चाहे वो आनंद हो, खुशी हो, शांति हो, या फिर कोई गोल हो, राइट। तो मेडिटेशन इज़ ए एक्टिविटी जिसकी मदद से हम ये सारे जो विचार हैं, लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, एक्टिविटीज़ के, इन सारी चीज़ों से डिटैच होने की जो क्रिया है टुवर्ड्स शांति, टुवर्ड्स अचीविंग माई गोल, क्योंकि मुझे उसकी तरफ फोकस होना है। तो इनसे डिटैच होने की जो एक्टिविटी है, क्रिया है, ये मेडिटेशन है। ओके, सो एज आई अंडरस्टैंड, अपने थॉट्स को कम करना। अगर मेरे मन में जैसे बोलते हैं कि 65,000 थॉट्स कम एवरी डे इन अवर माइंड, तो 65,000 थॉट्स को कम 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 करते लेके जाना, इसके लिए जो क्रिया होती है, दैट क्रिया इज कॉल्ड मेडिटेशन। हाँ, ये जो प्रोसेस है इसमें आपके थॉट्स कम होंगे, दैट इज मेडिटेशन। दैट्स मेडिटेशन। लेकिन हाउ टू डू इट, ये तो थियोरेटिकली बहुत अच्छा लगता है कि लाइक आई वांट टू बी थॉटलेस, वो बहुत अच्छी स्टेट है, लेकिन वो होता नहीं है। थॉट्स कीप ऑन कमिंग विदाउट आस्किंग यू। तो कैसे करना है? देखिए, हमको भगवान ने ना 2 तरह की इंद्रियां दी हैं। एक है कर्म इंद्रियां और एक जिससे हम कर्म कर रहे हैं, और एक जो है हमारी ज्ञान इंद्रियां। ये 2 तरह की इंद्रियां में दी है। तो ज्ञान इंद्रियां कितनी है हमारे पास में? 5 है। ये ज्ञान इंद्री जो क्या करती है, इनका अलग पावर है। कर्म इंद्रियों का हम एक्शन कर सकते हैं, ज्ञान इंद्रियों का पावर और ज़्यादा है। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम चीज़ों की गहराई में जा सकते हैं। जैसे कि मैं सुन रहा हूँ, तो मैं ये जो सुनाई दे रहा हूँ इसकी बहुत बारीकी में जा सकता हूँ। यानी कि ये जो पॉजिटिव साउंड चल रहा है, एक प्रकृति में नेगेटिव साउंड भी चल रहा है, मैं उसमें भी जा सकता हूँ और गहरा सुन सकता हूँ। अगर मैं देख रहा हूँ तो ये जो पॉजिटिव मुझे दिख रहा है, मैं तो पास्ट भी देख सकता हूँ, मैं फ्यूचर भी देख सकता हूँ। ये मेरी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, आंखों के द्वारा, थर्ड आई के द्वारा मैं देख सकता हूँ। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। मैं अभी अगर फील कर रहा हूँ तो मैं अभी जो हो रहा है उसको भी फील कर सकता हूँ, लेकिन पास्ट में जो हुआ, फ्यूचर में हुआ, इसको भी फील कर सकता हूँ। तो ये जो है ना, ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो मैं प्रेजेंट को छोड़कर मैं इसकी गहराई में जितना जाता हूँ, गहराई में जाना जो है ना वो मेडिटेशन है। जैसे ही मैं गहराई में जाना चालू करता हूँ, मैं मेडिटेशन अवस्था में जाता हूँ, मैं डिटैच हो जाता हूँ। मेरे जितने भी विचार चल रहे हैं ना, उन सब से मैं डिटैच हूँ। कब डिटैच होता हूँ? जब मैं इसकी गहराई में जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी मेरे को जो आवाज़ सुनाई दे रही है, मैं और गहरी आवाज़, बारीक आवाज़, महीन आवाज़ को सुनने की कोशिश करता हूँ, तो महीन आवाज़ को सुनने की कोशिश करता हूँ ना, तो मैं वैसे ही डिटैच होना शुरू होता हूँ। और अगर मुझे वो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, वो इसलिए नहीं दे रही क्योंकि मैं अटैच्ड हूँ इनसे। ये अटैचमेंट मुझे आवाज़ सुनने नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही अगर वो मुझे सुनाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि मैं डिटैच हुआ। बिकॉज डिटैच हुआ इसलिए सुनाई दे रही है। तो आप समझे कि अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उनकी जो एबिलिटी है, जो वो ऊपर जैसे समुद्र के ऊपर का वो देख पा रही है, तो समुद्र के अंदर जाना, उनकी गहराई में जाना, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो मैंने आवाज़ के एग्जाम्पल से बताया आपको, बाकी के चीज़ों का भी बताऊंगा धीरे धीरे, बट आई थिंक ये थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि किसी चीज़ के ऊपर इतना आप फोकस कर रहे हैं कि उसकी गहराई में जाना शुरू कर दिया आपने। ज्ञानेंद्रियों की जो एबिलिटी है, उनकी गहराई में जाना शुरू किया, ये मेडिटेशन का प्रोसेस है। तो गहराई पे जाना, ये जो प्रोसेस है, वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, राइट। आप फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक ज्ञानेंद्रिय है फीलिंग्स की, ये जो चमड़ा है, आपका शरीर का चमड़ा है, ये फील करने की एबिलिटी है इसकी, ये ज्ञानेंद्रिय है।
ये जो शरीर का जो मांस है, इसकी एबिलिटी है, ये फील कर सकता है। तो अभी ऊपर ऊपर से तो आपको जो भी ऊपर का ठंड फील हो रहा है, ये ऊपर ऊपर की चीज है। लेकिन अगर आप शांत होके आप ये देखो अपनी फीलिंग्स के द्वारा कि आपके शरीर के अंदर क्या हलचल हो रही है, कहाँ पे आपको अंदर गर्मी हो रही है, कहाँ पे आपको अंदर ठंड लग रही है, अंदर कहाँ पे आपको अंदर पेन हो रहा है, कहाँ पे आपके अंदर खुजली हो रही है। अगर आप उस अवस्था, वो बारीक अवस्था है शरीर की, आपको आप बैठे आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन जब आप अंदर जाकर उसको ढूंढना शुरू करेंगे, तो आप जब उसको ढूंढ रहे हैं और आप उसको ढूंढ इसलिए पाए क्योंकि अब आप मेडिटेशन अवस्था में, अब आप बहुत फोकस्ड हो गए हो, और वो इसलिए ढूंढ पाए क्योंकि आप डिटैच हो गए चीज़ों से। अभी आप अटैच्ड हो, आपके दिमाग में कई सारे विचार चल रहे हैं, इसीलिए आप उनको पकड़ नहीं पा रहे हो। आपको खुजली भी होगी तो आपने खुजली कर लिया, आपको पता भी नहीं चला। लेकिन जब आप फोकस होने की ज्ञानेंद्री का उपयोग करके आप उसकी एबिलिटी क्या है फील करना, तो गहरी अंदर क्या हलचल हो रही है जिसको आप फील कर सकते हो, वहां तक पहुंचेंगे अगर आप वो कोशिश करेंगे, तो वो आपका मेडिटेशन प्रोसेस है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? अगर आपके दरवाजे के अंदर कोई खुसफुस बात कर रहा है, आप नॉर्मल बैठे आपको नहीं सुनाई देगा, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो उसको सुनने की जो आपको नहीं सुनाई दे रही है, आप कोशिश कर रहे हो उसको सुनने की और आप सुन लेते हो उसको, आपको सुनाई दे रहा है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन एक्चुअली। एक आम आदमी नहीं सुन पा रहा है, आप क्यों सुन पा रहे हो? बिकॉज आप उतने फोकस्ड हो गए, आप बाकी की चीजों से डिटैच हो गए, इसीलिए आप सुन पा रहे हो। बाकी लोग नहीं सुन पा रहे हैं, क्यों? बिकॉज दे आर अटैच्ड विद सो मेनी इमोशंस। तो वो जो गहराई में जाना, उसको सुनना, ये एक्चुअली में एक मेडिटेशन प्रोसेस है, तभी आप वो सुन पा रहे हो। बचपन से हम लोग सुनते हैं ये मेडिटेशन बारे में, लेकिन मेरे को हमेशा ये ख्याल रहता था कि जब मेडिटेशन करते हैं हम शायद किसी और दुनिया में चले जाते हैं, और सपोज मैं किसी और दुनिया में चला गया और मुझे वापस कौन लेके आएगा वहाँ से, इसलिए मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है इसको। इसलिए अटेम्प्ट नहीं किया। नहीं, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए क्या है कि आपके साथ कुछ भी बुरा होता है, वो बुरा होना आपकी जो माइंड की जो है ना, वो वीकनेस है, पॉजिटिव साइन नहीं है। इट्स द वीकनेस ऑफ योर माइंड कि आप पर्टिकुलर चीज में चले जाते हो तो निकल नहीं आते हो। मेडिटेशन क्या करता है? आपकी माइंड की एबिलिटी को बढ़ाता है, माइंड की एबिलिटी को बढ़ाता है, घटाता नहीं है। कुछ आपके साथ में बुरा हो रहा है, आप किसी चीज को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, कहीं जाके वापस नहीं आ पा रहे हो, इट मीन्स योर माइंड इज वीक। मेडिटेशन आपके माइंड को स्ट्रांग करता है, मजबूत करता है, आपकी अवेयरनेस को बढ़ाता है। मेडिटेशन का स्ट्रांग होना इज नथिंग बट योर अवेयरनेस इज, नाउ यू आर मोर अवेयर, आपका पावर बढ़ गया। अवेयरनेस इज अ वेरी बिग पावर। तो वो आपको कहीं छोड़ के नहीं आ जाएगा, उससे आप और अलर्ट हो जाते हो, और पावरफुल हो जाते हो। यू कैन गो एंड कम बैक वेरेवर यू वांट टू गो। सी जो ज्ञानी ध्यानी है वो तो कहीं भी कर लेंगे, पर आम इंसान जो हम लोग संसार में रह रहे हैं हम लोग, तो इतनी जो डिस्ट्रैक्शंस है बाहर, इतनी डिस्ट्रैक्शंस है, टाइम चैलेंजेस है, उसमें आदमी कैसे कर सकता है इसको? अपने ड्यूटीज़ निभा के, गृहस्थ को संभाल के, ऑफिस संभाल के, अपनी सोशल को संभाल के कैसे करेगा उसको? इतना जो उसका ध्यान यहाँ भटकता रहता है। अब भी हम लोग बैठे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है, हम ऑफिस बैठे हैं, हमारा ध्यान घर पे रहता है, तो कैसे करेगा इंसान? देखो, आपने एक्चुअली इसमें दो क्वेश्चन पूछे। आपने एक तो पूछा टाइम मैनेजमेंट, कि भाई मैं बहुत बिजी हूँ, मैं कैसे करूँ, ये तो टाइम मैनेजमेंट की बात होगी। उसका तो आंसर इजी है, दैट यू हैव टू जस्ट मैनेज योर टाइम। लेकिन आप ये बोल रहे हो कि भाई मैं बैठा हूँ, इतने सारा डिस्ट्रैक्शन है, मेरा माइंड तो भटकता रहता है, अब मैं शांत कैसे हो जाऊँ? तो इट्स लाइक आपको इसको सीखना होगा। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, तो आपको शुरू में एक्सरसाइज करने भी नहीं आता था, अरे मैं कैसे करूँ, मेरे से तो एक डिप्स मारने नहीं हो रही है, लेकिन अभी आप बढ़िया डिप्स मार लेते हो। मेडिटेशन भी एक ऐसी चीज़ है, इसको सीखना पड़ेगा आपको, इसको समझना पड़ेगा। एंड वंस यू लर्न, एक बार आप सीख गए, एक बार आप समझ गए, तो फिर तो आप बस में बैठे हैं या मुंबई की ट्रेन में बैठे हैं, यू कैन डू मेडिटेशन। इट्स जस्ट ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग, आपको सीखना पड़ेगा। सीख गए तो आप कर सकते हैं। जैसे देयर वाज अ पर्सन हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी, उसको हार्डली एनीबडी जानता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का जो एप्लीकेशन बनाया, बल्ब, ये सब, वो कौन था? एडिसन, परफेक्ट। सो एडिसन एवरीबडी नोज बिकॉज ही केम अप विद द एप्लीकेशन। एंड टेस्ला, जिसके बाद टेस्ला मोटर करके आ रहा है, तो ही वाज द पर्सन हु एक्चुअली डिस्कवर्ड देयर इज समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, बट ही वाज ओनली टेक्निकली इलेक्ट्रिसिटी। दिस गाय मेड इट कमर्शियल बाय कमिंग अप विद, आज भी कहीं भी बल्ब या कुछ बिकता है तो उसको उसकी कंपनी को रॉयल्टी आता है। सो
वैसा इसका एप्लीकेशन क्या होना है? मतलब मेडिटेशन इज अ मच बिकॉज इट स्टार्टेड विद इंडिया, एवरीथिंग लाइक इंडिया इज आई थिंक कैपिटल ऑफ माइंड पावर एंड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन इसको रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कैसे, मैं तो बोलता हूँ ये सब जगह जाना चाहिए. पीपल आर लाइक रिलेशनशिप इश्यूज है, जॉब इश्यूज है. जैसे बहुत बड़ी कंपनी का चेयरमैन बोल रहा है कि 90 आवर्स वर्क काम करना चाहिए, संडे को शुड नॉट सिट एट होम, यू कांट जस्ट कीप ऑन स्टेरिंग एट योर ओन वाइफ, यू शुड कम टू ऑफिस. ये जो प्रेशर्स एंड टेंशंस है, एंड पब्लिक क्या होती है, 1 लाख सैलरी है, 90,000 EMI है, तो दे आर अंडर ह्यूज प्रेशर ऑलवेज, ना घर का प्रेशर, बच्चे का प्रेशर. तो ये मेडिटेशन से वो हाउ दे कैन इंसुलेट देमसेल्व्स फ्रॉम दिस प्रेशर्स एंड बी हैप्पी, बिकॉज हैप्पीनेस इज अवर बर्थ राइट. टू बी हैप्पी, इसके लिए हम लोग जिंदा हुए, वी हैव टेकन बर्थ टू बी हैप्पी, बट पीपल आर हैप्पी एवरीथिंग एल्स बट हैप्पी. तो क्या, हाउ इट कैन हेल्प अस? देखिए क्या होता है कि हैप्पीनेस हमारा बर्थ राइट है, ये इज़ नॉट द राइट आंसर. वी आर एक्चुअली, हम खुद जो है ना वो एक आनंद स्वरूप चीज़ ही है. हाँ, हम खुद वो हैं. हाँ. हम एक हैप्पी इमोशंस के साथ ही पैदा हुए हैं. Like a ये child, हमारा ये स्वभाव ही है. हैप्पीनेस हमारा स्वभाव है. स्वभाव है. लेकिन होता क्या है, स्वभाव है. लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे हम इस संसार में हम आते हैं या हमारा जन्म होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो जो भी इंसिडेंट हमारे अगल बगल में हो रहे हैं, देखो एक तो इंसिडेंट हो रहे हैं, जो लोग हमारे आजू बाजू में आ रहे हैं, जो चीज़ें हमारे अगल बगल में, ये सब क्या करती हैं, हमारे अंदर विचार पैदा करती रहती हैं. ये नेगेटिव विचार भी पैदा करती है, पॉजिटिव भी करती है, नेगेटिव भी करती है, नेगेटिव भी विचार पैदा. ये जो विचार है ना, ये विचार जो है वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं. इसके अंदर जो है, जैसे कि आपने बताया, चिंता का इमोशन होता है, या क्यूरियोसिटी का इमोशन होता है, या डर का इमोशन होता है, या दुख का इमोशन होता है, या शर्म का इमोशन होता है, या ये सारे जो नेगेटिव इमोशन है ना, ये हमें उस दिशा में लेके जाते हैं. राइट? तो हमारा अंदर से तो मैं हैप्पी चित्त का ही व्यक्ति हूँ, है ना, मैं शांत चित्त का ही व्यक्ति हूँ, लेकिन इन सब ने मिलकर जो है ना वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, वो मुझे उस डायरेक्शन में लेके गए, फिर बहुत सारी गलत चीज़ें करवा देता है. मुझे क्या करना है, मैंने आपको बताया कि मेरे पास 5 इंद्रियां दी है भगवान ने, ऊपर वाले ने मुझे 5 इंद्रियां दी है. उन इंद्रियों के साथ अभी फिलहाल ना मैं समुद्र के ऊपर हूँ, और ऊपर ही विचार रह सकते हैं. जैसे ही मैं उनकी गहराई में जाना शुरू करूंगा, विचार गहराई में नहीं आ सकते. ट्रिक ये है, हवा पानी के अंदर नहीं जा सकती. विचार क्या है, हवा की तरह, दे कैन नॉट कम इनसाइड डीप. इन इंद्रियों, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैं अगर सोचना शुरू करूं कि उस कमरे से क्या आवाज आ रही है, उसकी तरफ कान लगाऊं अपना, तो अगर मैंने उस आवाज को पकड़ लिया, वो इसीलिए पकड़ा क्योंकि मैं विचार से डिस्कनेक्ट हुआ, और अगर नहीं पकड़ पा रहा हूं तो विचारों ने पकड़ के रखा है मेरे को. तो वो क्या था, वो गहराई में जाना था, उस आवाज की गहराई में जाके पकड़ा. आम आज लोगों को नहीं सुनाई दे रहा था. तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने इंद्रियों की गहराई में जाना पड़ेगा. डिफिकल्ट नहीं है. जैसे मैंने बोला कि आप वो आवाज को सुनिए, तो डिफिकल्ट नहीं है, वही गहराई में जाना है. आप जैसे ही जाएंगे गहराई में, विचार वहां नहीं आ सकते. और विचार से जैसे ही डिस्ट्रैक्शन हुआ, आप जैसे ही विचारों से डिस्ट्रैक्शन हुए, तो विचार जो है ना, उनकी जिंदगी बहुत छोटी होती है, वहीं पे उनका झड़ना चालू हो जाता है, धीरे 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 धीरे. तो मेडिटेशन क्या करता है, आपके नेगेटिव विचारों को धीरे धीरे खत्म करता है. अगर आप मेडिटेशन जा रहे हैं, और जाएंगे नहीं, तो विचार तो मजे ले रहे हैं, फिर वो तो आपकी जो चित्त की जो पॉजिटिव एनर्जी है उनको खाने के लिए ही बैठे हैं. नहीं, लेकिन सी इट इज़ वेरी एक्चुअली करना कर सकते हैं. लेकिन जैसे एक लड़का और लड़की, समझो उनका ब्रेकअप हो गया, एंड दैट बॉय इज फीलिंग वेरी बैड कि यार शी डम्प्ड मी और वट एवर रीजन, कोई सही है गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, वट एवर हैपेंड, एंड शी सेड आई डोंट वांट टू बी विथ यू, बाय बाय. एंड इट इज़ अ बिग शॉक टू हिम. लाइक एक बहुत बड़ा हीरो, नाम नहीं लूँगा, शी गॉट मैरिड एंड उसको 2 बच्चे वगैरह. लेकिन ही उसका परसों में इंटरव्यू देखा, तो इस आई वॉज क्राइंग. मतलब मैं सेट पे जा रहा हूँ, मेकअप होने के बाद मैं देखा तो आंसू आ रहे हैं, तो मेकअप वापस लगाना पड़ा, बिकॉज ही वॉज सो हर्ट फ्रॉम इनसाइड कि वो लड़की ने उसको छोड़ दिया. तो वो हाउ कैन ही कंट्रोल दैट? मतलब वो चाहता है कि मैं उसको थॉट्स को भूल जाऊँ, मैं दूसरे थॉट्स या कुछ गहरा में जाके अलग या कम थॉट करूँ, लेकिन वो बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहे थॉट्स. फिर वो थॉट्स इतने हावी हो जाते हैं कि आदमी को बस यार आई कैन नॉट बेयर, ही किल्स हिमसेल्फ. सो इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए. कैसे होगा? इफ यू कैन गिव अस सम प्रैक्टिकल गाइडलाइन टू आवर व्यूअर्स, जो ये पेन से जा रहे हैं, किसी को एग्जाम का दर्द है, किसी को जॉब लॉस का दर्द है, किसी को रिलेशनशिप का दर्द है, व्हाट शुड दे डू स्टेप बाय स्टेप वाइज, सो दैट दे कैन कम आउट ऑफ दिस इशू इंटैक्ट. इंस्टेड ऑफ किलिंग देमसेल्व्स, दे विल किल द प्रॉब्लम्स. देखो, एक तो मैं इसका ना आपको 2 उत्तर देता हूँ. अभी क्या आपने जिस तरह का एग्जाम्पल दिया, तो देखो इस संसार में है ना, हम जो है ना 5 तत्वों से बने, 5 तत्वों से बने, जिसमें से एक तत्व जो है ना शिव है, स्पेस है. शिव क्या है? स्पेस है. ये जो स्पेस का जो तत्व है ना, वो एक्चुअली में शिव है. शिव का काम क्या है?
विनाश करना। शिव का काम क्या है? वो चीज़ों को विनाश कर देता है। लेकिन शिव जो है ना वो स्पेस तत्व है। तो पहली चीज़ तो क्या है कि अगर आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है ना, तो आप उससे गैप ले लो, स्पेस ले लो। अब कैसे? हाँ, दूर चले जाओ, आप दूर चले, उससे दूर चले जाओ। जो भी व्यक्ति आपको तकलीफ दे रहा है, पेन दे रहा है, उससे दूर चले जाओ। फर्स्ट थिंग यू हैव टू क्रिएट द स्पेस। आपने स्पेस यूज किया, स्पेस का काम ही है विनाश करना, खत्म करना, ठीक है ना। ये स्पेस का, ये उसका धर्म है, खत्म करना। अच्छा, आग का धर्म क्या? जलाना। स्पेस का धर्म ही है खत्म करना। तो जैसे ही आपने स्पेस लिया तो पहली चीज आपको वो इमोशन खत्म होएगा। दूसरी चीज क्या है? आपको मेडिटेशन का सहारा लेना है, क्योंकि मेडिटेशन भी स्पेस ही क्रिएट करने का काम करती है। वो क्या करती है कि ये जो विचार था जिसने मुझे पकड़ा है, ये जो विचार था जो मुझे, क्योंकि जो भी चीज हम देखते हैं या जो भी घटना हमारे साथ होती है वो इमीडिएटली दैट बिकम्स आवर विचार, इमोशन। वो हमारा इमोशन बन जाता है। वो इमोशन बन के हमारे चित्त को जकड़ लेता है, फिर वो हमें तंग करता है, या अगर अच्छा है तो हमें खुशी देता है, या तो दुखी देगा। तो हमें क्या करना है? मेडिटेशन, जैसे ही हम गहराई में गए, किसी भी एक इंद्री को पकड़ के उसकी गहराई में गए, वैसे ही यहां पर इसकी पकड़ इससे टूटी, हमारे चित्त से टूटी, हमारे मन से टूटी, हमारे चित्त से टूटी। और टूटी तो अगर वो टूटी तो उसका तो खाना ही तो हमारा चित्त था, वो जिंदा ही था हमारे चित्त को खा के। और जैसे ही चित्त अंदर गया, जैसे ही हम गहरे गए, उसको खाना नहीं मिल रहा है, धीरे धीरे वो मर जाएगा, जड़ जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। यहाँ पे मेडिटेशन ये रोल प्ले करता है। आपके ये जितने भी चीजें हैं, अगर वो आदमी डिप्रेशन में चला गया या और कुछ गलत काम कर रहा है, तो उसको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए था, या उसने नहीं सहारा लिया, वो उससे बंध गया, इतना बंध गया उसको पता ही नहीं कि मैं करूँ क्या। मेडिटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। मेरे क्वेश्चन, आदमी कहाँ जाए? इतने सारे मेथड्स बाहर फ्लोट हो रहे हैं, बाहर एडवर्टाइज हो रही है उसकी, तो मेरे को ये आता है सब कमर्शलाइज हो रहा है, तो एक्चुअली राइट जगह कहाँ है? आदमी कहाँ जाए ढूंढने इसको? देखिए इंदर जी, ले देखिए, जितने भी लोग आपको सिखाएंगे मेडिटेशन करने के लिए, भगवान ने हमको 5 इंद्री दी है। कोई कान का सहारा लेता है, कोई आपको ये बोलेगा कि आप जो आवाज़ सुन रहे हैं बस उसकी गहराई में जाओ। कोई आँख का सहारा लेगा कि भाई आप जो है अपने विचारों को, एक सफ़ेद लाइट को देखिए आंखों के द्वारा, अंदर जो है वो एक लाल बिंदु देखिए, यही बोलेगा, आंखों का सहारा लेगा। कोई नाक का सहारा लेगा, भाई आप अपने ब्रीदिंग को जज करते रहिए, ये तीसरी इंद्री है। कोई आपके फीलिंग्स का यूज़ करने के लिए बोलेगा कि भाई आप अपने अंदर के जो है वो इमोशंस को देखो, क्या हो रहा है अंदर, उसको देखते रहो। मतलब एक जगह पे अपने आप को रोको। और 5वीं जो इंद्री है टंग, उसका इस्तेमाल जो है वो इंसानों के पास उतना पावर नहीं है उसका यूज़ करने का, तो टंग का इस्तेमाल करने को नहीं बोलता, उसका जानवर जो है वो ज़्यादा बेनिफिट ले पाते हैं, हम नहीं ले पाते, इंसान नहीं ले पाते। तो ये 4 इंद्रियों पे ही आपको घुमा फिरा के सब मेडिटेशन कराएंगे, और सबका रीज़न एक ही होगा, पर्पस एक ही होगा, आपको एक पॉइंट पे गहरा लेके जाना। गहरा गए, जहाँ जैसे ही आप उस इंद्री के गहराई में गए, ऊपर जो विचार जो है ना वो नीचे नहीं आ सकते, वो ऊपर ही रहेंगे। तो आप कहीं पे भी जाओ, ये 4 इंद्री का ही इस्तेमाल होने वाला है, ऐसा है। तो ये तो हो गया एक आदमी को दुख हुआ, जैसे रिलेशनशिप का दुख है, या जॉब का दुख है, या हेल्थ का दुख है, वहाँ से निकल सकता है आदमी। कुछ लोग अपने चित्त को ही दुखी बना लेते हैं, जैसे कोई चोर है, मर्डर है, उसका चित्त ही बीमार है, ठीक है, वो अपने चित्त को कैसे सुधार सकता है? वो आदमी को कैसे आप इस तरफ लेके आ सकते हो कि अपनी वो चित्त की जो चेतना बोलो, कुछ भी बोलो, उसको कैसे बदले? और क्या इंसान का चित्त बदल सकता है? देखिए, ये चित्त ऐसी चीज़ है, चित्त जो है ना ये बहुत प्योर शब्द है। अगर हम बोले, कोई आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बोलती है कि हम चित्त ही हैं। वही एक प्योर चीज़ है जो आनंद है, जिसमें आनंद है। चित्त जो है ना वो आनंदित चीज़ है। बाकी अगर वो चोर बन गया, वो डाकू बन गया, तो कई सारे जो इमोशंस है ना, बिकॉज ऑफ दैट इमोशंस, वो इमोशंस उससे काम करवा रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने चोर की बात की है, तो अंगुलीमाल जो था ना ये एक डाकू था, राइट। अंगुलीमाल वो बाय चित्त तो वो एक अच्छी आत्मा ही पैदा हुआ था, लेकिन उसके साथ इंसिडेंट कुछ ऐसे हुए, वो बताता है कि लोगों ने हमको बहुत तिरस्कारा है, हमको बहुत मारा है, हमको ये किया है, हमको वो किया है, हम छोटी जात के हैं तो हमारे साथ बहुत तो वो जो चीज़ें हुई, घटनाएं हुई, वो घटनाएं उसके अंदर जो है ना एज ए इमोशन उन्होंने जन्म ले लिया। वो उन्होंने इतना ज़्यादा पावरफुल हो गई, इतनी ज़्यादा घटनाएं हुई उसके साथ में
कि वो बहुत पावरफुल हो गई, जिसकी वजह से उन घटनाओं, उन इमोशंस के वजह से वो लोगों को गला काटने लग गया, लोगों की उंगलियां काटने लग गया। लेकिन फिर अचानक उसको जो है कौन मिला? गौतम बुद्धा मिल गया। और गौतम बुद्धा ने जो है उनको मेडिटेशन एक चैलेंज के रूप में उनको दिया, और उन्होंने, बिकॉज उनके अंदर एक गुस्सा था, उस गुस्से की वजह से उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और धीरे धीरे उस मेडिटेशन ने डिटैच किया उनके चित्त को, उनके नेगेटिव इमोशंस का जो जाल बिछा था उससे डिटैच किया। और जैसे ही डिटैच हुए तो धीरे धीरे ये मरने लग गई, सारे नेगेटिव इमोशंस खत्म हो गई, और रह गया उनका चित्त। और वो चित्त इतना रियल चित्त, इतने सारे जितने थे डिटैच हो गए, तो रियल चित्त रह गया। तो वो क्या बन गया? तुलसीदास बन गए, रामायण लिख दी उन्होंने, राइट? ये कैसे हुआ? चित्त का तो जो है वो काम ही है अच्छे ही काम करना, आनंद में रहना। तो फिर वो आनंद में रहना शुरू कर दिया। तो आप जो चित्त बोल रहे हो, चित्त के ऊपर जो है ना वो मैल आ जाती है, नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं, उनको निकालना है आपको। नहीं, ये उनको बुद्धा मिल गया, हाँ, सबको तो बुद्धा नहीं मिलता ना, तो वो क्या करे बेचारे? नहीं, देखो, आपको कोई तो मिलना चाहिए, क्योंकि आपको कौन समझाए? चांस का बात हो गया ना। हाँ? चांस का बात हो गया ये, हाँ, कि मुझे कोई मिल गया, करेक्ट, बुद्धा जैसा मिल गया मुझे कोई, तो मैं चित्त बदल जाएगा मेरा। अब मुझे कोई बुद्धा मिलेगा ही नहीं मुझे, हाँ, तो मैं उसी दुख में रहूंगा जिंदगी भर। मैं वही मारकाट करूंगा, वही गुनाह करूंगा, वही दुनिया को दुख देता रहूंगा मैं। अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। प्रकृति जो है ना ऐसी, आपको दो तरीके से चीज़ों की जानकारी होगी, दो तरीकों से जानकारी। एक तो होगा कि कोई आपको बाहर से जानकारी देगा, जैसे उसको गौतम बुद्धा मिल गया। दूसरी चीज़ होगी, आपको अंदर से आवाज़ आएगी, आपको अंदर से आवाज़ आ जाएगी कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ। इसकी भी एक कहानी है। एक राजा था, वो जो है वो लगातार जो है वो जो भी उसको सुंदर लड़की दिखती थी उसके साथ शादी कर लेता था। राजा था, जुनी कहानी है ऐसी। उसको जो सुंदर लड़की दिखती थी उससे शादी कर लेता था, उसको अपनी बीवी बना लेता था। यही करते जा रहा था। उम्र के 55-60 साल की उम्र में आ गया, एक छोटी सी लड़की से उसने शादी कर ली। 50-60 की उम्र में छोटी सी लड़की से उसने शादी कर ली, और सुहागरात के समय उसके चेहरे को देख के उसके मन में यह विचार आया कि ये तो मुझे मेरी बेटी जैसी लग रही है, ये मैं क्या कर रहा हूँ। अंदर से ही आवाज आई, ये मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या करते आ रहा हूँ। और वो जो अंदर से आवाज आई उसके बाद वो साधु बन गया, सब कुछ छोड़ दिया उसने। तो दो ही चीजें होंगी आपके साथ में, या तो आपको कोई बाहर से बताएगा, या तो आपके अंदर से आवाज आएगी, और वो चीज जो है ना वो आपको मजबूर कर देगी साधु बनने पे, मेडिटेशन करने पे मजबूर कर देगी। यही चीज होगी। अभी जैसे अब लोग ऐसा कुछ बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ कोई पर्टिकुलर टाइम में करना चाहिए या ऐसा कुछ शेड्यूल करना चाहिए, तो क्या होगा, एक और क्लियर गाइडलाइंस मिल जावे, स्पेशली स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये स्कूल में सिखाना चाहिए। तो उसके बारे में आपकी संस्था कुछ कर रही है क्या? नहीं, देखिए, अगेन आपके दो क्वेश्चन थे इसके अंदर। पहला तो क्या पर्टिकुलर टाइम पे करना चाहिए क्या, क्योंकि बच्चों को बताना पड़ता है कि भाई ये टाइम पे तो कर ले। नहीं, देखिए क्या है कि कोई भी चीज जो है ना वो आपको रिजल्ट तब देगी जब आप उसको कंसिस्टेंटली करते रहो, और आप कंसिस्टेंट तब कर पाओगे अगर आप पंचुअल हो तो। बराबर। अगर आप पंचुअल नहीं हो, कभी सुबह कर रहे हो कभी शाम को कर रहे हो, तो फिर वो आपको कंसिस्टेंट नहीं रहने देगी। इसीलिए आपको पंचुअल रहना चाहिए। आपने एक समय चुन लिया कि भाई मेरे को सुबह करना है, तो उस समय पे ही करो। बराबर। वो अगर वो समय पर आप करते रहे तो वो आपको कंसिस्टेंट रखेगी। सही है, राइट? तो कंसिस्टेंट तो रहना चाहिए, क्योंकि तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और पंचुअल आपने इसलिए रहना चाहिए क्योंकि वो आपको कंसिस्टेंट रखेगी। बाकी समय किसी भी समय करो, मैं ये कहता हूं कि आप सुबह करो, शाम को करो, रात को, कोई भी टाइम करो, राइट? आपको करना इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और स्कूल्स में मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में गवर्नमेंट का और फोकस होना चाहिए, नहीं तो मे बी आज आपकी इंस्टीट्यूट कर रही है, मतलब बच्चों के लिए। नहीं, हम लोग हमने ध्यान योग वर्ल्ड नाम से एक संस्था बनाई है, एक एनजीओ क्रिएट किया है, और इस एनजीओ के द्वारा हम जो है वो अंडर प्रिविलेज स्कूल को अप्रोच कर रहे हैं, और हमारी ये कोशिश है कि उन स्कूल के बच्चों को हम मेडिटेशन सिखाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मेडिटेशन सिखाएं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बच्चे का सबसे बड़ा साथी जो है, दोस्त जो है ना, दोस्त, वो मेडिटेशन हो सकता है। वो उसका सबसे बढ़िया साथी हो सकता है, वो उसकी ज़िंदगी को बहुत अच्छा शेप दे सकता है। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली। और ऐसा मतलब इफ़ यू कैन गिव अस वन प्रोसेस, फॉर एग्जांपल लाइक यू सेड
मैं, कुछ लोग बोलते हैं ना, कहाँ ऐसा कुछ आवाज़ ढूंढो, और मतलब ऐसा आवाज़ जो बहुत हल्का आ रहा है उसको ढूंढो, उसकी सर्च में रहो, या कुछ लोग बोलते हैं खाली ब्रीदिंग पे ध्यान दे दो। ऐसा कुछ सिंपल चीज़ है जो आदमी कहीं भी बैठा है, वेट कर रहा है किसी का, एंड स्टार्टेड डूइंग दैट, तो ऐसा कुछ होगा तो ईजी टू, जैसे माइक्रोसॉफ्ट बड़ा हो गया बिकॉज दे गेव ईजी वे टू ऑपरेट कंप्यूटर्स, तो ऐसा इजी वे टू डू इट होगा ना, तो बहुत सारे लोग इसमें आ जाएंगे। आज पब्लिक को यार मेडिटेशन मेरे बस की बात नहीं, योगा मुझसे ना होगा, ऐसा उनको लगता है। तो योगा इज डिफरेंट, बट मेडिटेशन भी एनीबडी कैन डू इट। और उसके लिए ये प्रोसेस करेगा तो लाइक यू टॉक्ट अबाउट, अगर आप बॉडी मत हिलाओ और चुपचाप बैठो, इफ़ यू क्लोज योर आइज एंड यू डोंट मूव योर बॉडी, ये मुझे बहुत फायदा हुआ उसका, विच आई एम बीन डूइंग फॉर लास्ट 6-8 months, एंड दैट रियली गिव्स लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड। क्योंकि इनिशियली बहुत, जैसे यू एज यू राइटली सेड कि खुजली जैसा लगेगा, कोई पिन कर रहा है ऐसा लगेगा, इट हैपन, बट आई कंट्रोल दैट स्लोली। तो अभी एक सुकून मिलता है सुबह। और जैसे शाहरुख खान की गाड़ी, सारी गाड़ी का नंबर 555 है, तो वह भी सुबह 5:55 से आधा घंटा बैठता हूँ, द वे यू हैव टू। ऐसा कुछ है, जैसे ये भी बैठना विदाउट मूविंग योर बॉडी, विथ आइज क्लोज एंड नॉट मूविंग द बॉडी फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर, दैट ऑल्सो गिव्स ट्रिमेंडस बेनिफिट जो मुझे दिया है। ऐसा कुछ और होगा तो इट विल हेल्प द ऑडियंस। देखो मैं इसमें है ना, ये तो सारा माइंड खेल है, माइंड ही हमें नहीं करने देता सब। हाँ, माइंड नहीं करने देता हमको। तो मैं सिंपल तरीका बता दूं, माइंड जो है ना वो हमें किसी भी चीज में लंबे समय तक बैठने नहीं देता है। पहली देखो, माइंड को ही मैं इसको है ना माइंड हैक मेडिटेशन बोलता हूँ। मैं जो सिखाता हूँ ना, माइंड हैक मेडिटेशन बोलता हूँ। माइंड को हैक कर देना। माइंड का दिमाग क्या है कि वो माइंड जो है ना हमको लंबे समय तक करने नहीं देगा कोई चीज, तो छोटे समय के लिए करो। आपके लिए छोटा समय क्या है? आपके माइंड के लिए छोटा समय क्या है? 2 मिनट करने देगा आपको माइंड, तो 2 मिनट ही करो, क्योंकि वो माइंड हैक कर लिया आपने। माइंड 1 मिनट करने दो, 1 ही मिनट करो। माइंड को पता ही नहीं चला कुछ किया हमने, माइंड बोर ही नहीं हुआ उसमें। जहां पे माइंड बोर हुआ समझ लो वो माइंड का हैकिंग पॉइंट है। आपको 2 मिनट में कुछ तकलीफ नहीं हो रही तो 2 मिनट के लिए करो। तो पहली चीज ये कि छोटे टाइम के लिए करो, लंबे टाइम के लिए नहीं करो। छोटे छोटे टाइम जो है ना, 2-2 मिनट के पैच में आप उसको 20 मिनट कर दो। माइंड हैक कर दिया आपने। माइंड को पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि माइंड को 2 मिनट समझ में नहीं आता क्या होता है। माइंड को 5 मिनट समझ में आता है, उसमें बोर होता है वो। तो पहला चीज़ ये आपको करना है। दूसरा चीज़ क्या करना है आपने, कि आपको मैं मेडिटेशन का एक ट्रिक बता देता हूँ हल्का। एंड ऑफ द डे मेडिटेशन क्या होना है कि किसी एक बिंदु पे आके आपको कोई भी एक्टिविटी में आपको बारीक होना है, गहरा जाना है। तो आप अगर सांस ले रहे हो, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, और भी कई सारे तरीके हैं जो मेरे मेडिटेशन में आते हैं। तो आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, सांस अंदर जा रही है आपको दिखाई दे रही है, बाहर आ रही है आपको दिखाई दे रही है। अब वो उसको कितना छोटा कर सकते हो आप, करते जाओ। सांस जब आई तो यहां तक अंदर गई तो यहां तक बाहर आई। क्या आप इसे और छोटा कर सकते हो? और छोटा कर सकते हो? इसी क्रिया में लग जाओ, इसी क्रिया में लग जाओ। सांस दिखाई दे रही है और मैं इसको छोटा छोटा करने में क्रिया, अगर मैं इस क्रिया में लग गया और ये क्रिया कर रहा हूं मैं, अगर ये क्रिया हो रही है, इसका मतलब मैं और कोई विचारों में नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं और विचारों में होता तो क्रिया कर ही नहीं पाता था। अगर ये क्रिया हो रही है इसका साक्ष्य, और ये मैं कर रहा हूं, ये तो मेरे हाथ में है कि मैं कर सकता हूं। सांस को आना जाना ये मैं कर सकता हूं, और इसको छोटा छोटा करने की क्रिया में अगर लग गया तो समझ लो मैं डिटैच हो गया। ये एक तरीका बताया मैंने, बहुत आसान है। ट्रेन में बैठा हूं मैं, बहुत गर्दी में हूं, कोई चिंता की बात नहीं, बस सांसों को देख रहा हूं, आ रही जा रही है, और छोटे करने की क्रिया में लग गया हूं। यू आर डिटैच्ड। सिंपल। जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, तो अच्छी हवा मिलना मुश्किल है। इसी तरह से आज देखोगे तो जहाँ भी देखो, टीवी चालू करो, न्यूज़पेपर उठाओ, गुड न्यूज़ इज़ नॉट न्यूज़, बैड न्यूज़ इज़ न्यूज़। पेपर में आएगा कि वो इंसान गया, ऑफिस गया, उसने अपना टिफिन खाया, लोगों से बात किया, अपना काम किया, शाम को घर पे आए, लोग पेपर फाड़ के फेंक देंगे। लेकिन ऑफिस गया, उसने वहाँ कुछ कांड किया तो पब्लिक जो है प्यार से पढ़ेंगे। तो ये निगेटिव न्यूज़ तो सब जगह, जो टीवी सीरियल बोलो, OTT या प्लेटफॉर्म बोलो, सब जगह इतना निगेटिविटी है कि इंसान अपने आप को इससे इंसुलेटेड कैसा रखे। मतलब इवन इफ आदमी अपना थॉट प्रोसेस एक डिसेंड करना चाहता है या शांत रहना चाहता है, सो मेनी पीपल आर असॉल्टिंग ऑन हिज सेंसेस। जैसे कोई बंदा ट्रेन से जा रहा है तो उधर जद्दोजहद है, ट्रेन के अंदर घुसना। ऑफिस में जाएगा तो बॉस का टेंशन है, काम का टेंशन है। पीपल आर, कोई आदमी 100 रुपये सैलरी लेता है, उसको कहीं 200 मिलता है, तो जाता तो उधर है वो खुश होके, लेकिन उसको 100 में जो काम था उसके 4 गुना काम मिलता है, उसको 400 मिलना चाहिए था। इस तरह का मतलब ये प्रेशर जो हो रहा है, अनबिलेबल टारगेट्स होता है हर एक टाइम पे। कस्टम अपने सेल्स वालों को या एम्प्लॉयज़ को गिल्ट में रखो कि तुम पूरा काम नहीं कर रहे हो, ताकि वो कर सकता है 10 तो उसको 12 काम दो।
ताकि वो 24 घंटा गिल्ट में रहेगी, यार मैंने कम किया, सैलरी नहीं मांगी मेरे भाई। तो ये सारी चीज़ें आदमी मेडिटेशन से कैसे इससे मुक्त हो सकता है या अलिप्त हो सकता है, या ही शुड नॉट गेट, जैसे पानी में फिर भी गीला नहीं है, वो होना चाहिए। देखिए हमारे ना ऊपर से बोलूँ, वैसे तो हमारे 3 शरीर हैं, एक शरीर है, एक मन है, एक आत्मा है। ये 3 शरीर है, एक्चुअली है 4, एक चित्त भी है, उसके अंदर जो है वो चित्त भी है। तो अभी ये जो चित्त है मान लो मन के अंदर है ना, मान लो मन के अंदर है, तो क्या होता है कि जैसे हमारा शरीर है, हर दिन हम घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ मैल तो उसको शाम को लगी जाती है, तो उसको हम हर दिन साफ करते हैं। नहीं करेंगे तो फिर वो बीमारियां जो आनी है उसके साइड इफेक्ट जो है वो तो होने ही, राइट। वैसे ही ये जो विचार है, आप घर से बाहर निकलोगे तो 100 चीज़ें जो है ना विचार के रूप में आपसे चिमड़ जाएंगी। अरे मुझे सैलरी कम मिली, अरे इसने ये झगड़ा किया, अरे वो न्यूज़ मिली, ये तो आपसे चिमड़ेंगी। ये किससे चिमड़े? ये आपके अंदर के शरीर से, जो चित्त है आपका, उससे चिमड़ रहे हैं, आपके मन में जमा हो गए ये सारी चीज़ें। आपको ये निकालना है, नहीं निकालेंगे तो फिर कैसे निकालेंगे? तो उसका नहाना मेडिटेशन ही है। जैसे शरीर का नहाना जो है, पानी से नहाते हैं, वो उसको साफ करना वो मेडिटेशन है। वो डिटैचमेंट, जैसे ही आप मेडिटेशन करते हैं वो डिटैच होते हैं, झड़ते हैं। ओके, ठीक है, सही है। वो आपको रोज करना पड़ेगा, वो रोज आएंगे, रोज साफ करना पड़ेगा। तो इन नटशेल मेडिटेशन इज अ मस्ट, वो तो करना ही It's a चाहिए। इट इज काइंड ऑफ जिसको हम मिलाते ही नहीं है। और वो जो है ना, वो इमोशंस जो है ना, आप कई बार देखोगे कि वो सालों के पड़े हुए, बचपन में कुछ हुआ था, आज भी वो इमोशन हमारे से चिटका हुआ है और हमें तकलीफ दे रहा है। इनर चाइल्ड हीलिंग जो बोलते हैं। या तो सही, ठीक है। सो इफ यू वांट टू समराइज तो आप कर दो, ताकि वी हैव गॉट सो मेनी थिंग्स। तो इन नटशेल अगर आप बता दो फाइनली, एंड आपका एनजीओ का भी अगर कुछ है जो पुअर किड्स को क्या कर रहे हो, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सो एक तो हमने चीज़ बताई कि ये बच्चों के लिए हम मेडिटेशन, अंडर प्रिविलेज स्कूल में जो बच्चे हैं उनको हमारी कोशिश है कि हम उनको मेडिटेशन सिखाएं। तो अंडर प्रिविलेज स्कूल के साथ में हमारा टाइप हो जाए तो उनके बच्चों को हम मेडिटेशन सिखाना शुरू करें। जैसे कि हमने समझा कि कितनी पावरफुल चीज़ है और बचपन में ही वो इस चीज़ को पकड़ लेते हैं तो उनकी ज़िंदगी बन जाएगी। और दूसरा जो विजनरी लोग हैं, विजनरी लोगों को भी मेडिटेशन के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि उनके तो अपने गोल हैं और उनके गोल तक पहुंचने में क्या चीज़ें उनको रोक रही हैं। तो इमोशंस ही है। मेरे अंदर का डर है, वो मुझे एक स्टेप आगे लेने नहीं दे रहा। मैं चाहता हूँ मैं ये करूँ, लेकिन मेरे अंदर का डर मुझे आगे जाने नहीं दे रहा। मेरे अंदर शर्म है, वो मुझे आगे, ये सब क्या इमोशंस है, वो मुझे आगे नहीं जा रही थी। शर्म है मुझे आगे जाने, मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द इमोशन ऑफ शर्म। मेरे अंदर दुख है, इतना दुख है कि लोग मेरे को दुखी समझ के जो है मेरे से काटा मारते हैं। अरे तो दुखी आत्मा है, वो दुख को कैसे निकालूं, वो तो निकलता ही नहीं। मेरे अंदर गुस्सा बहुत आता है, कोई एक चीज़ बोल देता है तो मेरे को लगता है उसको मार के आ जाऊँ। कैसे जाऊँ मैं? कोई एक काम करने जाता हूँ, 4 काम बिगाड़ के आ जाता हूँ। मेरे अंदर ईगो बहुत है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई भगवान बन चुका हूँ। ये सब चीज़ें मेरे अंदर, चिंता बहुत है, अरे होगा या नहीं होगा, क्यूरियोसिटी बहुत है, अरे कब मिलेगा। ये सारे इमोशंस जो है ना, ये मेरे शरीर का हिस्सा बन चुके हैं। मेरा इन पे कंट्रोल नहीं है। अरे कैसे करूं कंट्रोल? जब तक इन सब पे मेरा कंट्रोल नहीं आएगा तब तक तो मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पाऊंगा। मेडिटेशन जो है ना, वो मेरा सबसे बड़ा सहारा है। इस कॉन्सेप्ट को समझूं, इसको मैं ना ही सिर्फ समझूं बल्कि इसको अनकॉन्शियसली अपने शरीर का हिस्सा बना दूं। जैसे आज गाड़ी चलाना अनकॉन्शियसली मेरे शरीर का हिस्सा बन गया है। तो उसके लिए हमारे फिर अलग से कोर्सेज चलते हैं, हमारे वर्कशॉप चलते हैं। तो हमारे वर्कशॉप भी लोग अटेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल दिया हुआ है इस वीडियो में, तो वो देख सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे वर्कशॉप में आके इसको आप डिटेल में समझ सकते हो। दैट्स इट। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इनफैक्ट मैं आई विल क्लोज ऑन अ नोट। दलाई लामा उन्होंने बोला था कि अगर स्कूल्स में मेडिटेशन सिखाया जाए तो वॉर्स नहीं होंगे, बिकॉज द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स मेडिटेशन, he will not have that kind of mentality of going and grabbing somebody else's land or this and that, जो आज हो रहा है, रशिया, यूक्रेन, you name it। तो ये बहुत बड़ा आप जो काम कर रहे हो बहुत ही ज़बरदस्त है। Correct. ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। Correct. और ये बच्चे जो है, जो अंडर प्रिविलेज है, उनको तो और गुस्सा है कि वाई वी आर नॉट गेटिंग व्हाट अदर्स आर गेटिंग। तो इफ दे हैव देयर काम माइंड, दे विल सक्सीड इन देयर लाइफ एंड द ओवरऑल द एटमॉस्फेयर विल बिकम पॉजिटिव एंड हैप्पी। थैंक यू।